भवन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले आरोपियों का राजस्थान से कनेक्शन सामने आ चुका है। दिल्ली पुलिस की जानकारी के मुताबिक आरोपियों के फोन नागौर जिले में जले हुए मिले हैं। मुख्य आरोपी ललित झा की निशानदेही पर आग में जलाए गए फोनों को बरामद कर लिया गया। आगे की छानबीन की जा रही है। बताते चले कि दिल्ली पुलिस आरोपियों के कनेक्शन के बारे में भी छानबीन कर रही थी और बीते कई दिनों से आरोपियों के मोबाइल के बारे में जानकारी जुटाई जा रही थी। दिल्ली पुलिस मुख्य आरोपी ललित झा की निशानदेही पर नागौर पहुंची, लेकिन वहां जो कुछ हाथ लगा वो जली हुई हालत में मिला। आरोपियों के मोबाइल आग के हवाले कर दिए गए थे। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल के पार्ट्स बरामद कर लिए हैं और उसे सीज कर दिया गया। पुलिस सबूत के आधार पर जांच कर रही है। तो संसद कांड के आखिर कितने राज हैं, इसकी परत दर परत जब जांच की जा रही है तो तमाम खुलासे सामने निकल कर आ पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आज ये जो तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही मोबाइल फोन्स हैं जो जले हुए हालत में नागौर में मिले हैं। इन मोबाइल फोन्स की काफी लंबे समय से जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस, वो तलाश कर रही थी। ललित की निशानदेही पर इन फोन्स को बरामद कर लिया गया है। नागौर में ये जले हुए हालत में फोन्स मिले। बताते चले कि इससे पहले जब आरोपियों से पूछताछ की जा रही थी तो उन्होंने बताया था कि संसद में घुसने से पहले उन्होंने अपने मोबाइल फोन्स जो थे वो एक व्यक्ति के हवाले कर दिए थे और उस व्यक्ति ने ही इन मोबाइल फोन्स को आग के हवाले कर दिया था। माना यह जा रहा है कि सबूत मिटाने के लिए इन फोन्स को जलाया गया था। फिलहाल पुलिस ने पार्ट्स इकट्ठा कर लिए हैं। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। 13 दिसंबर को जिस तरह से संसद के अंदर में सुरक्षा व्यवस्था में चूक का मामला सामने आया, इसके साथ ही जिस तरह से एक साजिश के तहत संसद भवन के अंदर और संसद भवन के बाहर जिस तरह से एक बड़ा हंगामे को अंजाम दिया गया था, तो इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और इसी मामले की तफ्तीश के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारियां स्पेशल सेल को मिल रही हैं। जिस तरह से स्पेशल सेल के सूत्र की अगर माने तो जिस तरह से इस मामले में राजस्थान से भी एक कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आया और राजस्थान में जिस तरह से वहां पर ललित झा पहुंचा था, ललित झा के पास अन्य आरोपियों का मोबाइल फोन था। जिस वक्त में संसद भवन के अंदर में हंगामे को अंजाम दिया जा रहा था, उस वक्त में तमाम आरोपी अपने मोबाइल फोन को ललित झा के पास में सौंप करके वो संसद भवन के अंदर और बाहर वहां पर गए थे। उस वक्त में ललित झा वहां से फरार होता है और राजस्थान पहुंचता है। राजस्थान पहुंचने के बाद नागौर इलाके में एक खेत में वहां पर पहुंचने के बाद उन तमाम फोन को नष्ट कर देता है, जला देता है और क्षतिग्रस्त हालत में वहां पे छोड़ करके निकल जाता है। और इस मामले में जब बाद में वो सरेंडर करता है, जब उसकी औपचारिक तौर पे गिरफ्तारी होती है, तो इस मामले में विस्तार से पूछताछ करने के बाद ललित झा को लेकर स्पेशल सेल की टीम राजस्थान के नागौर इलाके में पहुंचती है और वहां पहुंचने के बाद जिस तरह से इस मामले की आगे पड़ताल की जा रही है, जिस तरह से इस मामले में जब उससे विस्तार से पूछताछ की गई तो उसके बाद उसने इस बात को स्वीकार किया कि किस जगह पे उसने मोबाइल फोन को फेंका था। तो वहां से दिल्ली पुलिस की टीम ने उस फोन को बरामद कर लिया है और फोन को बरामद करने के बाद आगे की तफ्तीश को अंजाम दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं सबूतों के साथ छेड़खानी और सबूतों को नष्ट करने का जो मामला है वो भी यहाँ पे देखने को मिला है। इसके साथ ही जो 6 आरोपियों को जिस गिरफ्तारी जो हुई है, उन 6 आरोपियों को अब अलग अलग स्थानों पर लेकर जाने की भी तैयारी स्पेशल सेल के द्वारा किया जा रहा है। जिस तरह से सागर शर्मा की अगर बात करें तो सागर शर्मा मूल रूप से वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला है, तो वहां पर भी स्पेशल सेल की टीम उसे लेकर जाएगी। इसके साथ ही जो आरोपी कर्नाटक का रहने वाला है उसे कर्नाटक लेके जाएगी। इसके साथ साथ जो नीलम आजाद है जो मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली है, उसको हरियाणा के जिंद और हिसार में लेकर जाएगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि यह मामला बेहद संवेदनशील है। इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल सेल की टीम विस्तार से इस मामले की तफ्तीश में जुटी है। जल्द ही इस मामले में कुछ और खुलासा देखने को मिल सकता है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली।